पता है, लोक कथाएं जो होती हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। अक्सर वो आने वाले खतरों के बारे में चेतावनियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसे धोखेबाज की कहानी जो अंधेरी सड़कों पर अपने शिकार की तलाश करता है। बस एक शब्द, दहशत में चिल्लाया हुआ चकवा। यही वो शब्द है जो एक भयानक रात का दरवाजा खोलता है और एक परिवार के बिल्कुल नॉर्मल से सफर को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देता है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सोचिए, राज अपनी पत्नी आराध्या और बेटे आरव के साथ रात में ड्राइव कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा सा पपी दिखता है। वो उसे उठा लेते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी ये छोटी सी मेहरबानी उन्हें किस जाल में फंसाने वाली है। और बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। रात के 9 बजे वो पपी को उठाते हैं और एक मील का पत्थर देखते हैं जिस पर लिखा है पिंपरी 5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, लेकिन 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हैरान करने वाली बात यह है कि वही मील का पत्थर फिर से सामने आ जाता है। इस बार पास में एक अजीब सा गांव वाला भी खड़ा है। रात 9:30 बजे तक तो हद ही हो जाती है। वही सीन फिर से रिपीट होता है। अब उनका कंफ्यूजन धीरे धीरे एक ठंडे डर में बदल रहा है जब उन्हें एहसास होता है कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं, वो फंस चुके हैं। और जब वो हिम्मत करके उस गांव वाले से मदद मांगने के लिए गाड़ी रोकते हैं ना, तो जवाब तो दूर की बात है, उन्हें देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ दहशत। उन्हें देखते ही उस आदमी की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो बस एक शब्द चिल्लाता है जो सब कुछ बदल देता है, चकवा। ये उस अनदेखे डर का नाम था जो उन्हें घेरे हुए था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चकवा है क्या? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि उस नाम के पीछे की सच्चाई क्या है जिसने एक परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। आराध्या की आवाज में वही सवाल गूंजता है जो अब हम सबके मन में है। राज, ये चकवा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा कहानी के उस मोड़ पर ले जाता है जहां डर का सामना सच से होता है। तो देखिए, छलावा जो है वो एक तरह का रूप बदलने वाला भूत है। मतलब वो किसी का भी रूप ले सकता है। पुरानी कहानियों के हिसाब से ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो सड़क हादसों में मारे जाते हैं और रात में ये यात्रियों को अपना शिकार बनाता है। उन्हें या तो रास्ता भटका देता है या फिर एक ही लूप में फंसाकर थका देता है, डरा देता है। लेकिन बात सिर्फ रास्ता भटकाने तक ही नहीं है। छलावा इससे कहीं ज्यादा शातिर है। चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि ये अपने शिकार के दिमाग के साथ कैसे खेलता है। समझिए इसकी चाल को। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, जैसा हमने देखा, ये अपने शिकार को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाकर फंसाता है। दूसरा और सबसे खतरनाक, ये उन लोगों का रूप लेता है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ताकि उन्हें कार जैसी सेफ जगह से बाहर निकाला जा सके। और तीसरा, इसका असर किसी चीज या किसी जीव के जरिए फैलता है। और अब देखिए ये कितना बेरहम हो सकता है। पहला वार होता है राज के इमोशंस पर। छलावा रूप लेता है राज की माँ का, जो असल में 70-80 किलोमीटर दूर रहती हैं। वो अपनी मौजूदगी को सच साबित करने के लिए अपनी बिल्ली की एक छोटी कहानी भी सुनाती है और गिड़गिड़ाती है, बेटा बेटा मुझे अंदर आने दे। अब अगला निशाना, वो गांव वाला। इस बार छलावा उसके बेटे का रूप ले लेता है और उसकी भावनाओं से खेलता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, कहता है कि एक बुढ़िया उसे मारना चाहती है। पिताजी मुझे जल्दी से अंदर लीजिए। यहीं पर पूरा खेल समझ आता है। एक तरफ धोखा, दूसरी तरफ हकीकत। छलावा गांव वाले के बेटे के रूप में सामने है, लेकिन असलियत यह है कि उस गांव वाले का भाई और बेटा दोनों 2 साल पहले ही मर चुके थे। जहां राज अपनी मां को देखकर इमोशनल हो गया, वहीं गांव वाले ने लॉजिक का इस्तेमाल किया और इस जानलेवा धोखे को पहचान लिया। अब सारा ध्यान जाता है कार के अंदर। वो लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस मुसीबत की जड़ क्या है। उन्हें ये तो पता है कि छलावे ने उन्हें किसी चीज के जरिए जकड़ा है, पर वो चीज है क्या? और वो गांव वाला बताता है पहली का पहला हिस्सा कि छलावे का असर किसी इंसान या जानवर को छूने से फैलता है। कोई चीज या कोई जीव है जो इस श्राप को उन तक लेकर आया है। फिर वो सब सोचते हैं कि ये सब अजीब चीजें शुरू कब हुई, और जवाब एक ही था, ठीक उसी पल जब उन्होंने सड़क से किसी को उठाया था। उनकी दयालुता ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। और तब उन्हें वो खौफनाक सच पता चलता है। वो मासूम सा दिखने वाला प्यारा सा पपी असल में वही छलावा है।
उनके सारे डर की वजह वो धोखेबाज पूरे समय उनकी गोद में उनकी कार में ही बैठा था। तो अब जब दुश्मन सामने है तो सवाल यह है कि एक धोखेबाज को हराया कैसे जाए। कार के अंदर का माहौल अब और भी ज्यादा तनाव से भर गया है, क्योंकि अब उन्हें अपने बीच बैठे उस राक्षस का सामना करना है। और जैसे ही उसका सच सामने आता है ना, वो अपना असली खौफनाक रूप दिखा देता है। उस पपी की मासूमियत एक झटके में गायब हो जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और वो सीधा गांव वाले के गले पर हमला कर देता है। बस एक ही वार काफी था। वो गांव वाला खुद को बचाने के लिए अपने चाकू से उस जीव के सिर पर वार करता है और बस एक ही झटके में वो पपी और उसके बनाए सारे वहम सब कुछ धुएं में गायब हो जाता है। तो इस पूरी डरावनी रात से हमें क्या सीखने को मिलता है? जिंदा रहने के कुछ नियम। पहला, अंधेरी सुनसान सड़क पर किसी पर भी दया दिखाने से पहले 100 बार सोचें। दूसरा, जब कुछ इतना अजीब हो जो यकीन करने लायक ना हो तो अपनी भावनाओं पर नहीं, लॉजिक पर भरोसा करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, श्राप को तोड़ने के लिए उसकी जड़ को ही खत्म करना पड़ता है। और आखिर में हम एक ही सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। सोचिए, उस रात उस सड़क पर उस प्यारे से पपी को देखकर